आज के इस वीडियो में हम 29 मार्च से 4 अप्रैल तक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, M.A. गणपति। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिर्देशक M.A. गणपति बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनोहर पार्लिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नितिन गोखले। मनोहर पार्लिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक नितिन गोखले ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर। जंगल नामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। अ प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून। देहरादून को कोविड-19 के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 दिया जाएगा। देहरादून को माइग्रेट ट्रैकिंग एवं हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 अवार्ड प्रदान किया जाएगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। करंट अफेयर्स रिवीजन। टॉप पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को दिया है तथा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार ने जीता है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को शुरू किया है और गोवा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पसंद के तीर्थ स्थानों तक पहुंचाने के लिए IRCTR के साथ समझौता किया है। टॉप 5 योजना। भिखारी मुक्त योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना असम सरकार ने शुरू की है। भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीन 16 अंक का यूनिकोड देने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू की है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरभ गर्ग। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग बने हैं। सौरभ गर्ग पंकज कुमार की जगह लेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। इसके CEO सौरभ गर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से एक नया कानून पास कर दिया है और इसमें महिलाओं और उनके पार्टनर के लिए शोक भत्ते का प्रावधान किया गया है जिन्हें गर्भपात के कारण या मृत बच्चे के जन्म के चलते अपना बच्चा खोया हो। इस कानून के तहत गर्भावस्था समाप्त होने पर गर्भपात की स्थिति में कर्मचारी को 3 दिन का वेतन अवकाश मिलेगा और अवकाश के ये प्रावधान माताओं और उनके पार्टनर के साथ ऐसे माता पिता को भी लागू होगा जो गोद लेने या सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी। न्यूजीलैंड ओनेशिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। इसके प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को
कुक जल संधि अलग करती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टोपो झील है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी कुर्क पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुर्क राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनीश शाह। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ अनीश शाह बने हैं। अनीश शाह पवन गोयनका की जगह लेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में जानकारी, यह भारत की बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ अनीश शाह है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन महिंद्रा ग्रुप है। टॉप कंपनी के एमडी एंड सीईओ, एयरटेल के एमडी एंड सीईओ गोपाल बिट्टल है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ अक्षय कुमार सिंह हैं। टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ प्रवीण सिन्हा है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ जीबी नागेश्वरा राव बने हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ संजीव श्रीनिवासन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोवा। हुनर हाट के बारे में जानकारी, हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर और शिल्पकार भाग लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के हुनर हाट के 28वें संस्करण आयोजन का गोवा के पणजी में किया गया है। गोवा के बारे में जानकारी, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया है। योगा गुरु बाबा रामदेव की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया था और देश के योगासन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ को मान्यता दी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम संस्करण, पहला संस्करण नई दिल्ली में हुआ था 2018 में, दूसरा संस्करण पुणे में महाराष्ट्र में 2019 में, तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम 2020 में और चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भोपाल से हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष भोपाल से नियुक्त हुए हैं। हरियाणा के बारे में जानकारी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, हरियाणा में के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा के उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध लड़ा था। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में भारत को मिलेनियम शहर कहा जाता है। हरियाणा एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, इसका फुल फॉर्म हरियाणा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। इसके अध्यक्ष भोपाल से हैं। सेक्रेटरी ईशा कंबोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ ओवर डे 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 27 मार्च। अर्थ ओवर डे हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को 8:30 पर एक साथ लाइट बंद करके धरती की बेहतरी के लिए सब लोग एकजुट होते हैं। इस दौरान रात 8:30 से 9:30 तक अपने घरों की लाइटें स्विच ऑफ करके बिजली की बचत करने का संदेश देते हैं और धरती को सुरक्षित रखने के लिए एकजुटता का समर्थन करते हैं और दिवस के तहत लोगों को ऊर्जा की खपत और पर्यावरण पर इसके प्रभावी कारणों को जागरूक करते हैं। अर्थ आवर डे 2021 की थीम पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी, स्टैटिक जीके देख लीजिए पृथ्वी के बारे में। जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.50 डिग्री झुकी है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर
पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को विश्व बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। ट्यूलिप का मतलब, ट्यूलिप एक बसंत ऋतु का में खिलता है। यह फूल लिलिसी नामक लिली परिवार का एक सदस्य है। ट्यूलिप का वानस्पतिक नाम ट्यूलिपा है, जो ईरानी भाषा के शब्द टोलिबन से लिया गया है, जिसका अर्थ पगड़ी होता है। अगर ट्यूलिप को फूल को उल्टा करके देखा जाए तो यह पगड़ी के समान लगता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्म राजधानी है। ग्रीष्मकालीन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिस सासोऊ नागुएसो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्गो। डेनिस सासोऊ नागुएसो कार्गो देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। कार्गो देश के बारे में जानकारी, कार्गो की अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ब्राज़ाविल है। कार्गो की करेंसी कार्गोलिज फ्रैंक है। कार्गो के राष्ट्रपति डेनिस सासोऊ नागुएसो हैं। टॉप देशों के राष्ट्रपति, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बाबेल रामकलावन बने हैं। बोलीविया के नए राष्ट्रपति लुइस एर्से बने हैं। तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति इमोमली रहमोन बने हैं। बेलारूस के नए राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द वुमेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीत थाइल। नेम ऑफ द वुमेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक जीत थाइल ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, द लास्ट 4 मिनट पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखी है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर पुस्तक डॉक्टर एम रामचंद्रन ने लिखी है। माय ओवन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक MS किमाया ने लिखी है। माय एक्सपीरियंस विथ साइलेंस पुस्तक समीर सोनी ने लिखी है। करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक संध्या रविशंकर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने के लिए किफायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रवासी मजदूर, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किफायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अफोर्डेबल हाउस के तहत बने मकान यदि आवंटित नहीं हुए हैं तो उन्हें जरूरतमंद को किराए पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कर्मा, शैला, डांडिया और घर घर ही चोलाहा इत्यादि हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ वाराणसी में, प्रेम मंदिर वृंदावन में और राम मंदिर अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहबुक ने भारत के पहले भारत कोरिया मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। यह पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री सुहावू ने संयुक्त रूप से भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क को 1950 से 1953 के
कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय शांति सेना के योगदान की याद में बनाया गया है? नई दिल्ली के बारे में जानकारी। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। नई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। टॉप 5 राष्ट्रीय उद्यान भारत के करंट अफेयर्स रिवीजन। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिम हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेजे गए संदेश को हैक से बचाने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश में पहली बार एक ऐसी जबरदस्त तकनीक का प्रदर्शन किया जिसे अब संदेश भेजना बेहद सुरक्षित है। इसरो ने 300 मीटर के दायरे में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण के जरिए इसरो ने एक तरह से प्रकाश किरणों के जरिए संदेश को बेहद सुरक्षित ढंग से भेजने में विशेषता प्राप्त की है। इसरो के बारे में जानकारी। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो को हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान है। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम आदित्यली है। भारत के अंतरिक्ष का पितामह विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत ने 104 उपग्रह को PSLV C-37 रॉकेट से भेजा है। यह सबसे अधिक उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड भी है। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम मोम था। मोम का फुल फॉर्म मार्स ऑर्बिटर मिशन है। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम लुपिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अतीश चंद्र। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में अतीश चंद्र को नियुक्त किया गया है। भारतीय खाद्य निगम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके CMD अतीश चंद्र हैं। टॉप नियुक्तियां, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम बने हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह बने हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा बने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत देश AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा। AFC के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है। इसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ। इसकी स्थापना 7 मई 1954 को हुई थी। मुख्यालय कुआलालंपुरम मलेशिया में स्थित है। इसके अध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। महासचिव ब्राइंडर जॉन है। मोटो 1 एशिया 1 गोल। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फीफा है। आगामी खेल प्रतियोगिता, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत देश में होगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में होगा। 2023 का आयोजन, विश्व कप का आयोजन फ्रांस देश में होगा। 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन कतर देश में होगा। पेरिस शहर में 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट फ्रांस द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में रंगमंच को लेकर जागरूकता लाना और रंगमंच के महत्व को समझना है।
रंगमंच न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करता है बल्कि उन्हें सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक भी करता है। विश्व रंगमंच दिवस 2021 की थीम थिएटर, सिनेमा एंड कल्चरल ऑफ पीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है। यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कर्मा, शैली, डांडिया, घरकरही, चोला इत्यादि हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, प्रेम मंदिर वृंदावन में, राम मंदिर अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोमा मंडल। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की नई अध्यक्ष सोमा मंडल नियुक्त हुई हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष भी हैं। टॉप नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह बने हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार बने हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष हर्षवर्धन बने हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु से संबंधित आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 40 नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे और यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल 2021 को होगा। इस शिखर सम्मेलन में जीवन और आजीविका पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक सुरक्षा और प्राकृतिक आधारित समाधानों पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर है और जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका के पास प्रेयरी मैदान है। पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप्ड ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। एस्केप्ड ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक दानिश और रूही खान ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मेसिस पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओ मिजोरम पुस्तक पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखी है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांग्लादेश से ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी बंधन एक्सप्रेस, बाद में अब ये तीसरी मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है। बांग्लादेश के बारे में जानकारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टाका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से बाउंड्रियों को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN WCPA द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्र गिरी। वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार पाने वाले महेंद्र गिरी पूरे एशिया महाद्वीप में इकलौते रेंजर बने हैं। IUCN WCPA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। टॉप पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवीजन। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से नीतू सिंह को सम्मानित किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 से मुंबई टीम ने जीती है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 केनेरू हम्पी ने जीता है। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम साहनी किस राज्य की नई राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नीलम साहनी आंध्र प्रदेश राज्य की नई राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्व भूषण हरिश्चंद्र हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बन गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 2022, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 तक बनेगा। देश का पहला टॉप करंट अफेयर्स रिवीजन। देश की पहली सी प्लेन सेवा गुजरात राज्य में। देश की पहली टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में। देश का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक राज्य में। देश का पहला मास गार्डन उत्तराखंड में। देश का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गीत को ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गर्ल गैंग। न्यूजीलैंड की गायक जिन बेगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। ICC के बारे में जानकारी। विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ICC के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। ICC के CEO मनु साहनी हैं। आगामी खेल ICC के प्रतियोगिताएं 2021 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप भारत में होगा।
2021 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा। 2022 में आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में होगा। 2022 में आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा। 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होगा। 2023 में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेथ हेल्थ की कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7वें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नाथ हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दुशानबे। तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में नवे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। इस मंत्री स्तर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है और पाकिस्तान की तरफ से अध्यक्षता विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने की है। तजाकिस्तान के बारे में जानकारी, तजिकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी दुशानबे है। तजाकिस्तान की करेंसी तजाकिस्तानी सोमेनी है। इसके राष्ट्रपति एमोमली रहमोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडेज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवेर सिंह भंडारी। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक देवेर सिंह भंडारी ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, द लास्ट 4 मिनट्स डॉक्टर विश्वरूप रॉय ने चौधरी ने लिखी है। यह पुस्तक को ड्रॉ अंडर द डोम पुस्तक स्वाति पांडे और आरडिक मुखर्जी ने लिखी है। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह लीगल हेरिटेज ऑफ द राज पुस्तक सतविंदर सिंह जस ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11%। S&P ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 10% से बढ़ाकर 11% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, S&P ग्लोबल रेटिंग्स अमेरिका की ट्रेंडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके अध्यक्ष जॉन बेरिसफोर्ड हैं। संस्थापक जेम्स मैक्राग है। इसके सीईओ डगलस पीटरसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुएज नहर में फंसे हुए मालवाहक जहाज एवर गिवन को मुक्त कराया गया है। यह नहर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिस्र। मिस्र के बारे में जानकारी, मिस्र अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की राजधानी कायरो है। मिस्र की करेंसी मिस्र पाउंड। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबूली। नील नदी मिस्र देश में स्थित है। नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहते हैं। असवान बांध नील नदी पर स्थित है। सुएज नहर के बारे में जानकारी, स्टैटिक जीके, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर सुएज नहर है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। सुएज नहर मिस्र देश की नहर है। सुएज नहर की लंबाई 193.30 किलोमीटर है। सुएज नहर एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को आपस में अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। टॉप बदले गए नाम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप हो गया है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस हो गया है। असम के बोगीबुल पुल का नाम बदलकर अटल सेतु हो गया है।
हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोनू सूद। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को फोर्ब्स इंडिया की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में गरीब मजदूरों और कामगारों की मदद करने के लिए दिया गया है। और सोनू सूद ने मजदूरों और कामगारों को लॉकडाउन के बीच देश अलग अलग हिस्सों में उनके शहर गांव तक सुरक्षित भेजा और इसके लिए उन्हें राज्य स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कई सम्मान मिल चुके हैं। टॉप पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवीजन, कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंद बधू शेख मुजफ्फर रहमान को सम्मानित किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड छिछोरे फिल्म को दिया गया है। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यकार के लिए व्यास सम्मान 2020 से प्रोफेसर शरद पगारे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में कुल वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता अब 743 गीगावाट से बढ़कर दुनिया में सालाना 1.1 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन से अधिक से बचने की मदद मिलेगी। यह उत्सर्जन दक्षिण अमेरिका के वार्षिक कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए दुनिया को प्रतिवर्ष कम से कम 280 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करने की आवश्यकता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में बेल्जियम में स्थित है। इसके अध्यक्ष मोर्टिन डायरहोम हैं। CEO बेन बेकवेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा शूटिंग विश्व कप 2021 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सहराज। भारतीय पैरा एथलीट सहराज ने संयुक्त अरब अमीरात में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। सहराज P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में शीर्ष स्थान पाने वाले उज्बेकिस्तान के सर्वग इब्रोगिम को हराया है। करंट अफेयर्स रिवीजन, टॉप चैंपियनशिप स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिन मारिन ने जीता है। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 महिला 100 मीटर की दौड़ में एस धनलक्ष्मी ने पहला स्थान हासिल किया है। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब अरुण कपूर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 2021 को राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 72वां। 30 मार्च 2021 को राजस्थान का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में हुई थी। राजस्थान के बारे में जानकारी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती, राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। अरावली श्रेणी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में भारत देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया,
पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। इसके राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड एंड विलफुल टाल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पेसीज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेहा सिंह। वाइल्ड एंड विलफुल टाइल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पेसीज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक नेहा सिन्हा ने लिखी है। टॉप बुक शेड्यूल के ऑथर, योर बेस्ट डेज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। ओ मिजोरम पुस्तक पी.एस. श्रीधर पिल्लाई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखी है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक सीसी थिरोन ने लिखी है। आई एम नो मैसेज पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम के कारोबार में बदलाव के लिए इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है। एचडीएफसी बैंक के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अध्यक्ष सीएम वासुदेव है। एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन, वी अंडरस्टैंड योर माइंड। टॉप बैंक की टैगलाइन, बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है, बैंकिंग से परे संबंध। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक परिवार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हर भारतीय का बैंक। इंडियन बैंक की टैगलाइन, आपका अपना बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन, अच्छे लोगों के साथ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरीन ग्रेड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रेड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। ग्रेड प्रिक्स एक तरह का F1 फॉर्मूला 1 कार रेस है। बहरीन ग्रेड प्रिक्स 2021 में 3 लोग, लुइस हैमिल्टन पहले स्थान पर, मैक्स वेरस्टेन दूसरे स्थान पर, वॉल्टेरी बॉटस तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेना के बीच शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका देशों की सेना के बीच शुरू हुआ है। वज्र प्रहार का आयोजन हिमाचल प्रदेश के वकलोह में होगा। 2021 में वज्र प्रहार अभ्यास का 11वां संस्करण है। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में सबसे बड़े स्थानों में चौथे स्थान पर है और जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के पास प्रियारी घास का मैदान है। पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थप्पड़। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन मुंबई में किया गया है। सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में एक्ट्रेस को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में विजेता बेस्ट फिल्म थप्पड़, बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत, बेस्ट फिल्म एडी अली ओ, बेस्ट एक्टर मेल इमरान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, बेस्ट एक्टर अमिताभ बच्चन गुलाबो सिताबों के लिए, बेस्ट एक्टर इन ऑल लीडिंग रोल तपासी पन्नू, बेस्ट एक्ट्रेस टिलाटमा शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर।
मणिपुर में होली को योसांग उत्सव के नाम से जाना जाता है। मणिपुर के बारे में जानकारी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम। मणिपुर की झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील इसका नाम है। मणिपुर के लोक नृत्य रखाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्वाड देश। ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और क्वाड देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। क्वाड देश के सदस्य के नाम ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। फ्रांस देश के बारे में जानकारी। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की करेंसी यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टोक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता का दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31 मार्च। अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता का दिवस 31 मार्च को मनाया गया है। इसकी शुरुआत अमेरिका के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल क्रेडल ने मिशिगन में 2009 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर शरण कुमार निम्बाले। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार निम्बाले को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10,900 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कंपनी को मजबूत करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। उत्पादन से जुड़ी योजना का उद्देश्य वैश्विक बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड को मजबूत करना, कृषि उपज की कीमतों को सुनिश्चित करना और किसानों को उच्च आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है। नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। आयुष मंत्रालय ने विनोबा सेवा प्रतिष्ठान संगठन के साथ मिलकर भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया। इसका उद्देश्य 3 दिन तक चलने के इस पर्व का उद्देश्य लाइफ टाइम से संबंधित बीमारियों के उपचार में आयुर्वेद को प्राथमिकता देना और आम लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिकता से अधिक लोकप्रिय बनाना है। टॉप महोत्सव हेरात त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है। गुड़ महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। पर्यटन और संस्कृति राज्य की श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश की खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस त्रसदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में होने वाले मैसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रुति चौहान। अगस्त 2021 में होने वाले मैसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व विंग कमांडर श्रुति चौहान करेंगी। इसका आयोजन अगस्त 2021 शिकागो, अमेरिका में होगा। आगामी खेल प्रतियोगिता 2022 में होने वाला 20वां फीफा
विश्व कप आयोजित कतार देश में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत देश में होगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग शहर में होगा। रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस देश में होगा। 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण पेरिस शहर फ्रांस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर यूनिकार्बन कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, HPCL। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने HPCL के साथ मिलकर यूनिकार्बन कार्ड लॉन्च किया है। यूनिकार्बन कार्ड के बारे में जानकारी, यह एक सबसे यूनिक कार्ड है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़े बैंक में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HPCL जो फ्यूल रिटेल के आगामी और भारत का सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपए के साथ मिलकर बनाया गया है। यह ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का अवसर पैदा करेगा। HPCL इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यूनियन बैंक के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके MD एंड CEO राजकिरण राय हैं। टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विथ। अन्य बैंकों की लाइन, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। केनरा बैंक की टैगलाइन हम साथ कर सकते हैं। HDFC की टैगलाइन हम आपकी दुनिया को समझते हैं। ICICI बैंक की टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन अच्छे लोगों के साथ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 85वां। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। उड़ीसा के बारे में जानकारी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर है। उड़ीसा में लोकसभा सीट 21 है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लेंगुर झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध, यह उड़ीसा में स्थित है। यह महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। काला पेंगा के नाम से जाने जाने वाला मंदिर या सूर्य कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की प्रमुख झील चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने बेस रेट को 15 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7.81%। RBI ने बेस रेट को 15 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर 7.81% कर दिया है। बेस रेट क्या है? बेस रेट से अभिप्राय उस न्यूनतम दर से है जो बैंकों को अपने ग्राहक से लोन पर वसूल करते हैं। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों को सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आइसलैंड। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में आइसलैंड देश शीर्ष पर रहा है। विश्व लैंगिक अंतर इंडेक्स क्या है? यह इंडेक्स सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर किया जाता है। विश्व लैंगिक अंतर इंडेक्स 2021 में टॉप 3 देश, पहले पे आयरलैंड, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत का स्थान 140वां है। इसके जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है। आइसलैंड के बारे में जानकारी, आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक है। आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडियानी जोहानसन है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीना जोकोब सदोतिर है। आइसलैंड देश का अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड की सांसद का नाम अल्थिंग है। इंडेक्स, टॉप इंडेक्स करंट अफेयर्स रिवीजन, टॉम टाउन ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मॉस्को शहर शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है।
आईसीसी टी20 रैंकिंग 2020 में इंग्लैंड देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 86वां। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आरबीआई के बारे में जानकारी, आरबीआई भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, एमडी यात्रा, एम के जैन और बीपी कानूनगो। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले अंग्रेज गवर्नर सर ऑसबॉर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋषभ पंत। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल के नए कप्तान ऋषभ पंत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला मुंबई शहर में रखी है और 400 करोड़ रुपए की लागत से इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक हैं। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, महाबलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फीफा विश्व कप का पहला मैच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला जाएगा। इस विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताएं, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कतर में होगा या 2022 में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में होगा, जो कि अमेरिका, मॉस्को और कनाडा में होगा। 2021 में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होगा। 2023 में होने वाला आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होगा। 2022 में होने वाला आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी अपने पूर्व अनुमान 5.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10.1%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी अपने पूर्व अनुमान 5.4% से बढ़ाकर 10.1% कर दिया है। जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन कॉर्नीवैक कोव पंजीकृत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन कॉर्नीवैक कोव पंजीकृत की है। रूस के बारे में जानकारी, रूस एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल
मुस्तीन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की सांसद का नाम ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एब्रूस पर्वत श्रृंखला है। कोविड-19 के बारे में जानकारी। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को सरस कोविड-2 नाम दिया गया। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्राउन है। कोरोना वायरस मानव शरीर में श्वसन तंत्र द्वारा प्रभावित करता है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, $372 बिलियन। नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल, औषधि और चिकित्सा उपकरण से लेकर निवेश के विभिन्न अवसरों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है आय और रोजगार के लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य बड़े क्षेत्र में से चयन बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य उद्योग 2016 से संचयी आधार पर करीब 22% की वृद्धि कर रहा है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस वृद्धि दर में भारत का स्वास्थ्य उद्योग 2022 में $372 बिलियन तक पहुंच जाएगा। नीति आयोग के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजनीकांत। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के बेहतर प्रदर्शन और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। 2021 में 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 वर्ष के लिए दिया गया है। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुखमीत एस भाटिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक मुखमीत एस भाटिया बने हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में जानकारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिर्देशक मुखमीत एस भाटिया हैं। टॉप नियुक्तियां, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ अनीश शाह बने हैं। भारतीय सेना में कैप्टन बनने के पहले सांसद अनुराग ठाकुर हैं। संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। मंजू भारती को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता इंग्लैंड देश करेगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसका आयोजन जून 2021 में कॉर्बेल इंग्लैंड में होगा। G7 इसका फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 में तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के नाम से जाना था, लेकिन 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद यह G7 के नाम से जाना जाता है। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में 1975 में हुआ था। भारत G7 का सदस्य नहीं है।
इंग्लैंड के बारे में जानकारी। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। ऑटिज्म के बारे में जानकारी, वो बीमारी है जिसमें बच्चों का दिमाग ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। इसका उद्देश्य हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरीन और सुधार को लेकर कामना की जाती है, साथ ही कई कदम भी उठाए जाते हैं। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।